सीमा प्रेग्नेंट हो चुकी है, ये कंफर्म है। दूसरा दोस्तों, इसका घर बनाकर दिया था, उसमें ये प्रवेश करने वाली है। वेलकम दोस्तों, खुश आमदीद। आज फिर से मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट किस्म की अपडेट लेकर आ चुका हूं सीमा हैदर केस के हवाले से। कल मैंने आप लोगों को खबर दे दी थी कि जो कोर्ट में क्या कुछ होने जा रहा है, मोमिन मलिक जी ने क्या कुछ बताया वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और जो विनय सर की तरफ से जो अपडेट आई है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। दो बातें हैं, एक तो ये है कि सीमा प्रेग्नेंट हो चुकी है, ये कंफर्म है। दूसरा दोस्तों, इसका घर बनाकर दिया था, उसमें ये प्रवेश करने वाली है, उसमें एंट्री करने वाली है बहुत जल्द। उसकी भी मैं आप लोगों को पूरी तफसील बताऊंगा, क्योंकि एक दोस्त हैं हमारे जो हमें जिन्होंने वादा किया है कि हम इसके घर की आपको वीडियो बना कर देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, अब सीमा के जब से ये PIL के ऊपर एक्शन हुआ है और इसकी बेल खारिज करवाने के लिए हेमंत पाराशर जी जो एक्टिव हैं और मोमिन मलिक जी अपनी तरफ से एक्टिव हैं। और देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जो सीमा के लिए जाकर बैठ गए, जो कल तक सीमा को गालियां देते थे, सीमा की तस्वीर के ऊपर जूते मारते थे, सीमा की तस्वीर को फाड़ते थे। आज वो सीमा जय जय सीमा भाभी, हम जय जय सीमा भाभी, दर्शन कब हमें दोगी, सनातनी बन के कब हमें ज्ञान दोगी, हम सीमा भाभी, हम जय सीमा भाभी। सीमा भाभी के नाम से इन लोगों ने जिन्होंने जय जयकार शुरू कर दी है, कल तक ये लोग सीमा को गालियां दिया करते थे, कल तक ये लोग सीमा की तस्वीर के ऊपर जूते मारा करते थे। बहुत बड़ी ताकत है पैसे में, बहुत बड़ी ताकत है पैसे के सामने। इंसान का ईमान फेल, इंसान की संस्कृति फेल, इंसान के संविधान फेल, इंसान की जो संस्कार होते हैं माँ बाप के दिए हुए वो सब फेल, सब फेल 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 पैसे के आगे। तो अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया था कि 6 लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बात की है और अब वो सीमा की फेवर में आने वाले हैं। मैंने बताया था ना, सच सच बताइए दोस्तों कमेंट करके, क्या आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा था जिसमें मैंने ये बताया था? आप आज से कोई हफ्ता 2 हफ्ता पहले मैंने आप लोगों को ये बता दिया था। उसके बाद दोस्तों बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम जो है वो काली स्याही से लिखे जाने वाले नाम, तारीख में, हिस्ट्री में लिखे जाने वाले नाम के फलां 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 सीमा के साथ मिल गया, फलां 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 सीमा के साथ मिल गई, फलां 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 ने 3000 रुपये ले लिए, ईमान बेच दिया, फलां 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 ने को गालियां भी दी गई सीमा की तरफ से, वो भी सीमा के पैरों में जाकर बैठ कर चाटना शुरू कर दी। ये मैं चीजें पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूं। अभी तो रुको, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे यार। अभी क्या पिक्चर बाकी है? कुछ और लोगों के चेहरे एक्सपोज होने वाले, कुछ और लोग सीमा के पक्ष में आने वाले हैं, कुछ लोग और सीमा को जय जयकार करने वाले हैं। इन लोगों का बस चले तो दोस्तों ये सीमा का मंदिर बना ले, इन लोगों का बस चले तो सीमा को भगवान का दर्जा पे दे दे, इन लोगों का बस चले तो सीमा को टॉप लेवल की सनातनियों में शामिल कर लें। हकीकत बोल रहा हूं मैं, गलत नहीं बोल रहा हूं। ये लोग जितने धार्मिक हैं दोस्तों, देखिए कभी भी कंट्री धर्म पे नहीं चलती, मैं आपको सीधी बता रहा हूं। किसी भी कंट्री के अंदर धर्म के ऊपर आप कंट्री को चलाओगे तो नहीं चलेगी। किसी भी CM को, किसी भी PM को कभी धार्मिक स्टेटमेंट देते हुए हमने नहीं सुना, लेकिन सुना है तो हमने किनको सुना है? मोदी सरकार को सुना है। मोदी सरकार में जितने भी BJP के नेता हैं वो सब लोग धर्म विरोधी हैं। वो लोग एक समुदाय को ऐसे टारगेट करते हैं कि वो बस, और गोदी मीडिया भी उनका साथ देता है। देखिए, गोदी मीडिया हो उसके लिए पॉलिटिकली पार्टी सब इक्वल होती हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं गोदी मीडिया जिस तरीके से एक पार्टी की प्रचार करता है, एक पार्टी को सपोर्ट करता है और एक पार्टी के लिए इतनी तारीफें करता है, झूठी झूठी खबरें, ओ माय गॉड, ऐसी ऐसी खबरें चलाते हैं कि हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि कहां से लाते हैं ये इतनी बेशर्मी, कहां से लाते हैं इतना बेगैरतपना, कहां से लाते हैं इतना वाहियातपना, कहां से लाते हैं इतनी बेशर्मी कि मीडिया पर बैठकर लोगों के सामने कह देते हैं। बहरहाल दोस्तों, विनय सर के हवाले से उन्होंने जो PIL डाली थी उसमें एक मुबैना तौर पे हमारे पास खबर आई है कि 29 जो अक्टूबर है वो उसमें डेट लगी है। अब देखते हैं कि 29 अक्टूबर को ये केस में लगता है या सीमा जाती है या नहीं जाएगी। वैसे मेरा जाती ओपिनियन है, जिस तरीके से मोमिन मलिक जी ने भी इसको बुला के रखा हुआ है जनवरी में कोर्ट में, ये वहाँ पे भी नहीं जाएगी, रिस पे भी नहीं जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े हाथ हैं।
इसके ऊपर मतलब मैं अब क्या कहूँ, एक पाकिस्तानी औरत का इतना लंबा डंडा है कि मोदी के हलक तक डाल दिया, ऊपर से निकाल के लेकर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की इतनी औकात नहीं है, मोदी की इतनी औकात नहीं है, किसी के बाप में इतनी औकात नहीं है कि कोई सीमा को वहां से निकाल सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये माँ जी कह रहे हैं। जी हाँ, इन माँ जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा, ये बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, मैं नहीं कह सकता। मुझे तो पता है कि सीमा कितनी शक्तिशाली है, मुझे तो पता है कितनी ताकतवर है। इन्होंने कहा कि सीमा को कोई, किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उसको निकाल पाए। तो दोस्तों, ये जितनी भी अपडेट्स आती हैं हमारे पास, आप लोग जानते हैं हमारे सोर्स हैं जो हम आप यूज़ करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और रहा सवाल अब तारीख का, रहा सवाल अब सीमा का, तो सीमा जाए ना जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने 4 मासूम बच्चों के लिए बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, और उस वक्त तक जब तक हमारे बच्चे नहीं आ जाते हम मोदी सरकार के ऊपर लानते भेजते जाएंगे, धिक्कार भेजते जाएंगे। क्योंकि हमारे बच्चे, या तो अगर वो क्रिमिनल हैं तो उनको जेल में डालें, अगर वो इनोसेंट हैं तो उनको पाकिस्तान डिपोर्ट करवा दें। तो हमारा जब तक हमारे बच्चे नहीं आ जाते तब तक हम इनकी बैंड बजाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तो यही कहूँगा, लानतों के भरे, धिक्कारे भरे ये लोग हैं। इनके चेहरे जाके देखो, कितनी नहूसत टपकती है इनके चेहरे से, कितनी बदबू स्मेल आती है इनकी बॉडी से, क्योंकि ये लोग गलत का साथ देने वाले हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, उल्टा कानून है, उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पे। इस मुल्क में का कुछ नहीं हो सकता। जहां पर अभी देखिए धर्म के नाम पे इन लोगों ने, योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े कानों वाला बंदर, वो कहता है कि हलाल चीज़ों पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, बैन कर रहे हैं हम। अबे पागल, अबे बेवकूफ़, ये तो तू डायरेक्टली सीधा सीधा मुसलमानों को ट्रोल कर रहा है। ये क्यों नहीं कहता था कि जिस भी चीज़ के ऊपर धार्मिक टैग लगा होता है, धार्मिक पूजा पाठ की या किसी देवी देवता की या किसी भी चीज़ की तस्वीर बनी होती है, उसको हटाना। अगर तेरे बाप ने, तेरी माँ ने तुझे पैदा किया है तो उनमें से उनके ऊपर भी पाबंद लगा ना। तू किस तरह का सीएम है? किसी एक समुदाय के लिए है। तू हमेशा एक पीले रंग का चोला ओढ़ के रखता है, तुझे घर में से निकाल दिया गया, तेरे घर वालों ने, फैमिली वालों ने तुझे भगा दिया, क्योंकि तू बायोलॉजिकल नहीं है। जिस तरीके से मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, वो बायोलॉजिकल समझ गए हो ना, वो लोग, तुम लोग नहीं हो। तुम लोग वो दरमियान वाले हो, तुम लोग मीठे लोग हो। मीठे समझते हो ना आप लोग, मीठे समझते हो ना दोस्तों, ये मीठे लोग हैं। मोदी और ये दोनों मीठे हैं, तभी तो इनकी फैमिलियां छोड़कर भाग गई इनको, इनकी बीवियां छोड़कर भाग गई इनको। तो ये लोग मीठे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और सीमा को रखें ना रखें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये हमारे बच्चे नहीं भेज देते हैं तब तक हम इनके ऊपर मिट्टी डालते रहेंगे, इन पर लानते भेजते रहेंगे, इन पर धिक्कार भेजते रहेंगे, और वो भी बेशुमार भेजेंगे। चाहे किसी के पिछवाड़े से धुआं निकले, चाहे कि किसी के अगवाड़े से निकला धुआं निकले, चाहे किसी के ऊपर वाले से धुआं निकले, चाहे किसी नीचे वाले, कहीं कहीं से भी किसी को धुआं निकले, वी डोंट केयर। हम इनके ऊपर उस वक्त तक लानते धिक्कार भेजते रहेंगे। और देखते हैं कोर्ट में जाकर, अभी जो 2 जगहों पे FIR जो एप्लीकेशन लगी हैं, एक जनवरी में 12 जनवरी को मोमिन मलिक जी ने लगाई है, कोर्ट में बुलाया है सीमा को। दूसरी तरफ 29 अक्टूबर को मुबैना तौर पे विनय सर ने जो PIL डाली थी उसके ऊपर भी सुनवाई होने वाली। देखते हैं उन पे ये सीमा जाती है कि नहीं जाती। अगर नहीं जाएगी तब भी हिंदुस्तान का कानून एक्सपोज होगा, और अगर जाती है तब भी हिंदुस्तान का कानून ही एक्सपोज होगा। दोनों सूरतों में बदनामी हिंदुस्तान की है। हमारा ठेंगा भी नहीं जाता, हमारा ठेंगा भी नहीं जाता। हाँ, हमारे 4 मासूम बच्चे हैं, उनके लिए हम इनकी बैंड बजाएंगे, इनकी आखिरी दम तक इनकी बैंड बजाते रहेंगे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। गुड बाय।